पैसा देकर एडवांस, बाद में माल खरीद ले सकते हैं। दूसरी चीजों को वैसी इजाजत शरीयत ने नहीं दी है, लेकिन ऐसा कारोबार बहुत होता है। कुछ भी करने के लिए कहते हैं सब ठीक है ये माल देता हूँ, और आजकल आमतौर पर होता भी ऐसे है, हर चीज की क्वालिटी का कोई नंबर होता है, कोई क्वालिटी है फलाए, उसी तरह की चीज मिलती है। लेकिन यहाँ जो पेचीदगी है, कब्जे में ले बगैर बेचना, उसको शरीयत ने मना किया है। खासकर खाने पीने की चीजों में ऐसे मालूम होता है। एक टमाटर टोकरा भी दिया, एक टोकरा टमाटर भी लिए, आप ले लिए 50 रुपये, लेकर उसको अपने पास रख के फिर बेचना। अरे कोई बैठे सब उठा लो टोकरा, नहीं कहा उसको कब्जे में लो। बात हदीसों से मानो तोल भी लेना, बात हदीसों से मानो तोल भी लेना कितना है, ना भी तोले अपने कस्टडी में लेके उसके बाद देना है, ये पे है। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया बैउल मुलामसा वल मुनाबसा। मुलामसा का मतलब है छू देना। किसी ने कहते हैं इतनी चीज है, आंख बंद कर किसी भी चीज पर छू दो, उसकी कीमत 100 रुपया, 100 रुपया दे दिया, और सब बहुत सारी चीजें रख के जो कर दिया, आंख बंद करके छू दो, जो भी छू दोगे वो तुम्हारा। कंकर भी होगा, बादाम भी होगा, किशमिश भी होगा, गुलाब भी होगा, चावल भी होगा, आंख बंद करके रख दिया, हाँ सब ये पूरा तुम्हारा 100 रुपया। हाँ ये जायज नहीं। उसी तरह फेंकना, मुनाबजा, एक आदमी कहता है 100 रुपया कंकर फेंकता हूँ, जिस चीज के ऊपर एक कंकर गिरेगा वो पूरा मेरा 100 रुपये का। ये सब होता था पुराने जमाने में। जैसे लाठी है ना, सब 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, घुमाया, जहाँ कांटा रुका हाँ वो चीज तुम्हारी। यही सूरत थी अरब के अंदर भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब बैत जायज नहीं, ऐसा करना। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया गेहूं, जौ, नमक, चांदी, सोना, ये सारी चीजें बिल्कुल वजन के साथ बेचना। बेचने वाला भी उतना ही, देने वाला भी उतना ही देगा। सोना 10 ग्राम, 10 ग्राम सोने के बदले 10 ग्राम ही बेचना। 10 ग्राम के बदले 9.5 पौने 10 ग्राम बेचो, कहा सूद हो जाएगा। सोने के बदले सोना क्यों बेचेगा, कोई पूछ सकता है ना। हाँ वैसा है, पुराने जमाने में सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते, काइन, नोट वोट कुछ भी नहीं ना। नोट की तारीख सब 125, 150, 200, 250 पहले नोट पड़ने, खाली सोने के चांदी के सिक्के होते। अब एक आदमी के पास हार है, वो समझिए 20 ग्राम का है, अब उसको 2 ग्राम की जरूरत है पैसे की। अब क्या करता है, 20 ग्राम में जेवर दे के 20 ग्राम चिल्लर लेता है उसके पास, 20 के लिए 1 ग्राम का एक काट। हाँ बिल्कुल बराबर लेगा, जेवर भी तुम्हारा है, उसका पैसा भी तोल। अगर 20 ग्राम है वो 19.5 देता नहीं, तुम अगर 19 देते 20 लेते तो जायज नहीं। पुराना है नया है ये सब कुछ हिसाब किताब नहीं। ये था उस जमाने के अंदर, ये नकली जेवर वगैरह भी देना होते थे। चांदी का भी वही से, नमक का भी वैसे, खजूर का भी वैसे, और उसी तरह गेहूं, जौ। 1 किलो खजूर दिया, 1 किलो खजूर ले लेना। आपकी 1 किलो खजूर, वो कुछ कहते हैं ना अजवा खजूर, वो होगी 1000 रुपये किलो की। उस आदमी के पास जो खजूर होगी 30 रुपये की होगी, 970 रुपये का फर्क 1 किलो। आप 1 किलो लेकर 1 किलो उससे लेना। ये नहीं बोल सकते 1000 रुपये के जी 1 किलो में अजवा देता हूँ, तुम सादा खजूर मुझे 20 किलो दो, नहीं कहा, नहीं ले सकते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, बेहतरीन खजूर लेकर। कहा अच्छा बड़ी अच्छी की खजूर, मदीने में सब ऐसी खजूर क्या? नहीं अल्लाह के रसूल, हम ऐसा करते हैं ना, मामूली खजूर 3-4 किलो देकर अच्छी खजूर 1 किलो लेकर। अरे सूद ना चाहिए, ऐसा नहीं करना। फिर लेना है तो क्या करें अल्लाह के रसूल, अच्छी खजूर का पैसे को बेचो, पैसे को लो, ठीक है। उम्दा खजूर तुमने बेच दी साहब, अथवा खजूर 1000 रुपये की, अब 1000 तुम सादा खजूर खरीद लो, वो जायज। उसी तरह सोना चाहती है, वो बदल गया तो जायज है। लेकिन वही चीज, ये 6 चीज का उसका अल्लाह के रसूल ने कहा बराबर बराबर रहना, कर्ज भी नहीं लेना। जेवर की दुकान को गए, आपने खरीद लिया जेवर 1,10,000 रुपये का, 1 लाख रुपया तो 10,000 रुपया आपके पास नहीं है, आप लेकर नहीं आ सकते जेवर। अच्छा भी 1 लाख रख लो, कल लाकर मैं 1000 रुपया देता हूँ।
देते हैं दुकान वाले, लेकिन आपके लिए जायज नहीं। 10,000 रुपया का महीना इसलिए जायज नहीं। वो 10,000 रुपये ले जाके दे के जेवर लेकर आए थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अदल बदल हो जाए चांदी सोना, सोना चांदी, जब ठीक है ऊपर नीचे हो जाए वजन में, लेकिन वो भी कैश होना, इमीडिएट देना, इमीडिएट ले लेना, उसमें भी कर्ज नहीं रखना। ये उसूल कितने उसूल में काम आएगा, बहुत सारी बातों में ये काम आता है उसूल। लिहाजा सोना चांदी, नमक, नमक वही उस जमाने में ख्याल था, खजूर, जौ, गेहूं, 6 चीजों पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिथलन बि मिथ, सवा बि सवा, बराबर बराबर देना, बराबर बराबर लेना। लिहाजा ऐसा तो हराम की कमाई हो जाती है अगर इसमें कुछ भी नीच ऊंच हो गया। जो बहने के ले जाके जेवर बेच के नया जेवर खरीद के लाती हैं कमी बेशी करके, उनको मालूम होना चाहिए कि शरीयत में इसको सूद कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमन ज़ादा अव इस्तज़ादा फ़क़द अरबा, अगर कोई ज्यादा लिया या ज्यादा मांगा तो उसने सूद खाया। ख्याल करना चाहिए। 6 चीज, बाकी जितनी चीजें हैं उसमें कुछ भी नहीं। आपके पास ये कार है, ये कार के बदले 3 कार लीजिए, ये घर है इसके बदले में 3 घर दो, ठीक। ये बकरा है इसके बदले 4 बकरा दो, हाँ ठीक। ये 6 चीज को अल्लाह के रसूल ने कहा इसमें कुछ भी कमी पेशी, बराबर बराबर देना, बराबर बराबर लेना। बाकी चीजों में ठीक ये कमीज देखे तो कमीज लीजिए, कोई बात नहीं। और उसी तरह 1 टू व्हीलर लेकर 4 टू व्हीलर आप बेचिए, सब जायज है। ये 6 चीजों में इसका ख्याल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने के लिए कहा। उसी तरह हम और एक बात देखते हैं कि साहब जिन चीजों में फल लगते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा फूल निकल कर उसके फल आ जाए और हवा में ना झड़े, जैसे उस टाइम में बेचना। बगैर फूल आए या सिर्फ फूल आए कोई फल नहीं लगा, नहीं बेचना। जैसे आम का मौसम है भाई, बहुत लगते हैं फूल, गिन नहीं सकता, पत्ते सब छूट जाते हैं। ये हवा चली तो सब गिर गए फूल, उसको देख के कोई व्यापार करे, हो सकता है धोखा खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जरा ऐसा हवा चले तो भी नहीं गिरता है, खाने के लायक हो गए, चखने के लायक, छोटे छोटे आम के वो ले जाके भी लोग बेचते हैं ना, उससे भी अचार डाल सकते हैं ना। उसी तरह नींबू वगैरह है, हाँ इस वक्त ये कंडीशन में इतना पैसा ये ले लो, तुमको टाइम है 5 महीना ये पूरा तोड़ने का, हाँ ये जायज। फूल पर व्यापार करना ये जायज नहीं, ये भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक उसूल ये है कि साहब नाजायज माल या नाजायज तरीके से किसी माल को बेचना जायज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाते हैं वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के काम में एक दूसरे का साथ दो, बुराई के गुनाह के काम में एक दूसरे का साथ ना दो। ये बहुत सारी चीजों में आता है। ये उसूल अल्लाह ने बता दिया, पूरा हो गया। जैसे कोई आदमी है किसी के मकान में किराए को रहता है, 1 साल का अग्रीमेंट है, कैसे साहब अग्रीमेंट नहीं किया, दिया बराबर किराया दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको निकालना हो तो कहना चाहिए 5 महीने में खाली करो, 4 महीने में खाली करो, 1 साल, उसको भी राजी हो जाना चाहिए। अगर वो कहे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, या हराम की कमाई होगी आपके लिए। किराया आप चाहें तो 10,000 का 40,000 दें, मैं राजी नहीं हूँ भाई, मुझे चाहिए अपना मकान, मुझे चाहिए अपनी दुकान, मुझे चाहिए अपनी जगह, देना ही पड़ेगा। अभी हराम कमाई खाएगा ना, उसका घर लिया हुआ है नहीं खाली करता है, कहीं ना कहीं असर होगा। हराम का असर फौरन नहीं होता, बहुत जमाने के बाद भी होता है। जैसे देखो बुराई के काम में साथ ना दो अल्लाह। एक आदमी दुकान बना के रखा है, कोई आदमी ऐसा करता है भाई मुझे यहाँ वो शेयर मार्केट का धंधा करने दो, कहा नहीं देंगे भाई, वो शेयर मार्केट आकर पूरा धोखा है, लगे वो घटा बड़ा गिरा ऊंचा वो नहीं देते। कोई आदमी कहता है स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, जगह दीजिए आपकी, अच्छा किराया दूंगा,
آپ نہیں دے سکتے. کوئی کہتا آپ سے یہ بھی ہم کاش کی وہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, آپ دیجیے اجازت. بس ہم نہیں دیں گے, یہ بھی تو بینک کی برانچ ہے. کوئی بینک کو دے دے بس اپنی جگہ, کتنا بڑا حرام ہو گیا. بینک کو ہی کوئی کرائے پر دے دے اپنی بلڈنگ, کاروبار کتنا بڑا حرام ہو گیا. اب وہ پیسہ کون کھائے گا, کیا کرے گا, سود نہ ہو, اس لیے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. کوئی آدمی اپنے پیسے سے سنیما تھیٹر بنا دے, اس کے لیے بھی جائز نہیں, ہرگز جائز نہیں. ہاں بعض مرتبہ حنفی مذہب میں ایسا لکھا ہے اگر کوئی آدمی کرائے کو جگہ دیتا ہے آپ دے دیجیے, کچھ بھی کر لو, ہم کو کیا ہے, لیکن شریعت کے اصول کے خلاف ہے. ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر آپ کا گھر ہے, کوئی ایسا آدمی جو مشرک ہے, پوجا پاٹ کرنے والا ہے, آپ اس کو دکان نہیں دے سکتے. گھر میں رہے گا, پوجا کرے گا, بھجن چلائے گا, فلاں کرے گا, نہیں دینا چاہیے. تمہارے گھر کے اندر نہ ہو سکتا ہے, گویا تم نے اس کو اجازت دے دی پوجا پاٹ وغیرہ کی. یہاں تک کہ علماء کہتے تھے, اسی لیے کہتے تھے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا گھر کسی غیر مسلم کو کرائے کو نہ دیجیے. اب یہاں الٹا ہے حصہ, جتنے غیر مسلم ہیں مسلمانوں کو کرائے کو نہیں دیتے ہیں. وہ تو کرتے ہیں سب خالی پڑا رہے 10 سال, گوشت کھانے والا ہمارے گھر میں نہ, میں اس کو کرایہ کو نہیں دوں. اور مسلمان ویسے ہیں سب 15 دن 20 دن استعمال کیا, کوئی آیا نہیں, دیکھا سب کیا کریں, یہ مہینہ کا کرایہ 10,000 گیا, 20,000 گیا, چلو جی دے دیں گے. یہ وہ تو 1 سال صبر کر لیں گے, گوشت کھانے والے نہیں دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ ایسے ہیں پوجا پاٹ کرنے والے کو دے دیتے اپنا مکان. اور ہمیں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر کسی جائز نہیں. اس طرح یہ سب کس میں آتا ہے, معاملات میں آتا ہے. لہذا معاملات بہت وسیع کاروبار ہے, اس کو سوچنا چاہیے. تو یہ کرائے کی جگہ بات چیز ایسی ہے کہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے, لیکن ٹائم کے لحاظ سے وہ چیز غلط ہو جاتی. جیسے بیچنا, حلال مال بیچنا سب کچھ ہے, جمعے کے لیے خطبے کی آسان ہو گئی, اب وہی حلال کاروبار حرام ہو گیا. اللہ نے کہا کہ جمعے کی آسان ہو جائے, جمعے کو آؤ, کاروبار چھوڑ دو, حلال کاروبار. لیکن کرتے کیا ہے آپ, بیچتے ہیں سب, یہ گرا کھائے گا, بھی 2 گرا کھائے گا, ایسے کریں گے, فلاں کریں گے. جائز نہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اچھا ہم لوگ تو کاروبار کو چلے جاتے ہیں بھائی, کسی نان مسلم کو دکان میں رکھے جاتے ہیں, وہ بھی جائز نہیں ہمارے خیال میں. ہاں دکان کھلی رکھے جاتے ہیں, 2 لوگ بیٹھتے کرتے ہیں, وہ دوسری بات ہے, وہ شاید جائز ہو جائے. لیکن آپ کا مال دکان سے آسان کے بعد بکتا ہے, میں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا. سلف معاملے میں بہت سخت تھے, ہر چیز کا خیال کرتے تھے کہ ساتھ یہ کیسا ہے. شبہ ہو جائے, ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے بازار میں, جوتے بہترین جوتے میں آپ کو بیچ رہا, وہ آپ لیں گے تو 1000 روپیہ ہوگا جوتا, لیکن وہ بیچ رہا ہے 200 روپے میں. آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے, چوری کا مال ہے, نہیں لینا چاہیے. آپ اس کے پاس رہیں گے چور قیمت افزائی, برائی کے کام میں دوسروں کا ساتھ نہ دو, اللہ نے کہا نا, تو آپ نے خریدنا سستا ملتا ہے مارکیٹ میں, وہاں جا کے چوری کا مال جہاں خریدتے ہیں وہاں جا کے لے لیں گے, دیکھیے حرام ہو جائے گا نا. تو لہٰذا وقت کے لحاظ سے بھی کاروبار کی نوعیت بدل جاتی ہے, اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. آپ کا مال ہے, آپ چاہیں تو جتنے بھی بیچ سکتے ہیں آپ, نفع 100 روپے کا مال ہے 500 کو بیچیے. شریعت نے یہ مقرر نہیں کیا اتنے میں ہی بیچنا, ایسا مقرر نہیں کیا. لیکن اس کی وجہ سے اگر لوگوں کو تکلیف ہے, حکومت دخل دے گی. کھانے پینے کا چاول کہیں نہیں ہے, کچھ لوگ چاول جمع کر کے رکھ لیے, اب وہ کرتے ہیں صاحب 1 کلو چاول 200 روپئے, حکومت دخل دے گی. نہیں تم کو اتنے میں بیچنا ہوگا, ہاں بیچنا ہوگا. دوسری چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں, وہ سب چیزیں کوئی بات نہیں, جی چیز اسٹاک کر, تو اسٹاک کر کے رکھنے کو بھی شریعت نے منع کیا.